हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक सीखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है द यूज ऑफ ए एन और द। हालांकि ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर 9 क्लास के 8 क्लास के स्टूडेंट से पूछ दिया जाए तो वो परफेक्ट जवाब नहीं दे पाता। इसका कारण यही है कि वो बढ़िया तरीके से सीखा नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे साथ 3 मिनट बने रह गए, वीडियो को पूरा वॉच कर लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ए एन और दा को ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन वाक्यों पे थोड़ा सा ध्यान दें। मैं एक किसान हूं, आई एम ए फार्मर। वह बैल है, दैट इज एन ऑक्स। तो यहाँ ध्यान देने बात योग्य है यह है कि यहाँ ए लगा है और यहाँ एन लगा है। तो क्वेश्चन सवाल ये आ जाता है कि यहाँ ए क्यों लगा है और इस वाक्य में एन क्यों लगा है। तो प्यारे बच्चों, ये बातें ध्यान देना कि जिस भी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल से शुरू हो, VOWEL, वॉवेल से शुरू हो, यानी AEIOU से शुरू होता है, उसके पहले एन लगता है। रूल नंबर फर्स्ट जानते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है तथा प्लूरल अनकाउंटेबल के नाउन पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के पहले क्या है, एन का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 2 में है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों हो तो एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। पहला नियम है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होगा। लेकिन दूसरा नियम में यह है कि यदि नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले एडवर्ब रहता हो तो एडवर्ब के पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य में मैं एक ईमानदार लड़का हूं, आई एम ए होनेस्ट। तो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ए लग गया। मैं एक ईमानदार लड़का हूं, मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूं, तो आई एम ए वेरी होनेस्ट बॉय। तो यहाँ क्या है, वेरी होनेस्ट, ये क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब के पहले क्या लग गया, ए लग गया। आगे जानते हैं दा का प्रयोग, द यूज ऑफ द। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। वाचक संज्ञा जिसको गिन सकते हैं, जैसे कलम, गाय, कॉपी, किताब, घोड़ा, ये सब गिननीय वाचक संज्ञा है, इसके पहले एन का प्रयोग होगा। लेकिन अनकाउंटेबल अगिननीय वाचक संज्ञा जैसे तेल, पानी, दूध, ये सबको गिन सकते नहीं है, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल। तो एनिमल जानवर है, जानवर को, गाय को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ दा का प्रयोग हुआ है। कि यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वहां दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे काउस गिव मिल्क, गाय दूध देती है, गाय यानी ढेर सारे गाय हैं तो गाय दूध देती है, तो काउस गिव मिल्क, यहाँ दा का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ वाक्य प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन था। आगे देखिए, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, ये सारा जो भी नाम है एज ए प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ये यूज ऑफ दा का प्रयोग में दूसरा नियम बताता है। आप जानिए, दूध लाभदायक होता है, तो दूध लाभदायक, दूध क्या है, मैंने अभी बताया, दूध अनकाउंटेबल नाउन है, अगिननीय वाचक संज्ञा है, जिसको हम गिन सकते नहीं है, तो इसलिए दूध यानी मिल्क, मिल्क के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। तो दूध लाभदायक होता है तो मिल्क इज यूजफुल। आगे जानिए, रूल नंबर 3 में दा का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास, निश्चित या पहले से परिचित हो और जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो। वक्ता या श्रोता मैं डिटेल में समझा दूं आप सबको कि वक्ता जो बोलने वाला होता है और श्रोता जो सुनने वाला होता है, वो एक दूसरे से पहले से ही जानता हो, पहले से ही परिचित हो, वैसे स्थिति में वहां क्या होता है, दा का प्रयोग होगा। यदि वाक्य सिंगुलर भी हो, यदि वाक्य प्लूरल भी हो, यदि वाक्य अनकाउंटेबल काहे नहीं हो, वहां भी दा का प्रयोग होगा। लेकिन उस वाक्य में वक्ता और श्रोता अगर पहले से परिचित हो तब। जैसे देखिए, बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे हैं तो कुछ ही खास बच्चे हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बच्चे क्या है, नटखट है। ये पहले महीने जान चुका है कि ये बच्चे क्या है, नटखट है। ये बात से पता चल रहा है कि इस वाक्य में पहले से हम उस बच्चे से क्या है, परिचित हैं। तो यहाँ क्या हुआ, दा का प्रयोग हुआ, द चिल्ड्रन आर नॉटी। लेकिन आगे एक सेंटेंस और है, बच्चे नटखट होते हैं।
तो बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चे नटखट होते हैं, इस वाक्य में पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। मैंने आगे सीखा था पॉइंट में, तो वाक्य प्लुरल हो और अनकाउंटेबल हो वहां दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये चैप्टर द यूज ऑफ एन और दा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल तथा इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।